दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। स्वागत प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों से कहा, लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन कराते हुए इंसेफ्लाइटिस, जेई और एईएस की रोकथाम की जाए मुकम्मल व्यवस्था। शासन के निर्देशानुसार डीआईजी ने मंडल के सभी संबंधित अधिकारियों को 3 दिवसीय प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराने का दिया निर्देश। जिलाधिकारी की अपील, प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार लॉकडाउन का कड़ाई से कराया जाएगा पालन। जरूरत के हर सामानों की आपूर्ति होगी लोगों के घरों तक। पुलिस उप महानिरीक्षक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल गश्त कर लोगों को संक्रमण के प्रति किया जागरूक। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार कोतवाली, राजघाट और तिवारीपुर थाना क्षेत्र में 17 जुलाई तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। कोतवाली सर्किल के हॉटस्पॉट क्षेत्रों का एडीएम सिटी पुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्राधिकारी कोतवाली ने किया निरीक्षण, लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अभियोजन अधिकारियों के साथ की गोष्ठी, कहा लंबित विवेचनाओं पर की जाए त्वरित कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक अपराध ने पुलिस लाइन सभागार में उप निरीक्षकों के साथ बैठक कर वर्षों से लंबित चल रहे मामलों को त्वरित निस्तारित करने का दिया निर्देश। वैश्विक महामारी से नगर निगम परिसर में रखी जा रही है विशेष सावधानी। मुख्य द्वार पर ही सैनिटाइजिंग के साथ बिना मास्क के नहीं मिलेगा प्रवेश। श्रावण मास में धार्मिक पुस्तकों एवं पूजा संबंधित सामानों की बिक्री पूरी तरह प्रभावित। दुकानदारों को करना पड़ रहा है आर्थिक संकट का सामना। विश्वविद्यालय के क्रीड़ा परिषद के परिसर में कुलपति, कुल सचिव एवं नवागत वित्त अधिकारी ने किया पौधारोपण। और पूर्वांचल के युवाओं को अत्याधुनिक तरीके से तैयार करेगा i30 लर्निंग सेंटर। साझेदार फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने कहा, हम युवाओं को नए क्षितिज तक पहुंचाएंगे। 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई के सुबह 5 बजे तक के लिए प्रतिबंध लागू किए गए हैं। ऐसे में संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस लॉकडाउन का जिला प्रशासन को कड़ाई के साथ पालन कराना होगा। वहीं मानसून की दस्तक के बाद जेई, एईएस व इंसेफ्लाइटिस के संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में सभी स्वास्थ्य अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में संक्रमण के मामले पर पूरी तरीके से रोकथाम के लिए पूरी तैयारी कर संक्रमितों का इलाज पूरे सुरक्षा उपकरणों के साथ करें। इस दौरान एडीजी दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नालिकर, डीआईजी राजेश मोंडक, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, सीडीओ हर्षिता माथुर, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, एडीएम वित्त आरके सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। से बातचीत करते हुए आप लोगों ने संवाद बनाया होगा, नहीं होगा तो मुझे लगता है वीसी के बाद भी आप संवाद बना लेंगे, उनकी तरफ से स्वतः एक अपील निकल जाए। एक बाजार बंद हो, बाजार बंद होने से सामान्य एक तरफ कोविड-19 से हम जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ बरसात के कारण वेक्टर बॉर्न डिजीज की भी स्थिति बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। अभी डेंगू नहीं, लेकिन मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ कमिश्नरी का दौरा करके आया हूं। मैंने इस बात को वहां पे देखा है कि इंसेफ्लाइटिस फिर से वहां पर पैर फैला रहा है और जिस प्रकार से बरसात हो रही है
हम लोगों ने जल जमाव, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को गंभीरता से नहीं लिया और ये कार्रवाई समयबद्ध ढंग से 1 जून से अनलॉक की कार्रवाई प्रारंभ हुई और अनलॉक के पहले चरण में और फिर उसके उपरांत 1 जुलाई से द्वितीय चरण में अधिकतर गतिविधियां खुल गई हैं और इन गतिविधियों के कारण अलग अलग क्षेत्रों में इन्फेक्शन भी देखने को मिले हैं। हम लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि एनसीआर से जुड़े हुए गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद इसकी चपेट में अनलॉक की कार्रवाई के बाद सर्वाधिक आए हैं। मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ के साथ ही हमारे अन्य बड़े विशेष रूप से बुलाई है। कल यहां से मुख्य सचिव महोदय की ओर से आप सभी लोगों को पहुंचा होगा जिसमें आज रात्रि 10 बजे से उसी इवेंट में था सर वो पीछे और सोमवार फोटो भेजा हुआ तो 13 जुलाई को प्रातः 5 बजे तक एक विशेष अभियान संचालित करने के लिए सभी से आग्रह किया गया था। कार्यालय बंद रहते हैं। परसों रविवार है, इन 2 दिनों का उपयोग करेंगे तो संक्रमण को रोकने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। इसमें केवल बाजार बंद हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्वतःस्फूर्त भाव के साथ लोग एक अनुशासन के साथ जुड़े और उस अनुशासन के साथ जुड़ने के लिए कुछ अभियान प्रारंभ किए जाने। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा की तैयारी करें, फल मंडी में भी यही व्यवस्था लागू करें, लेकिन शेष अन्य मार्केट हमारे बंद रहेंगे, लेकिन औद्योगिक संस्थान या औद्योगिक इकाइयों को हम शासन के निर्देश पर एक बार फिर प्रतिबंध की घोषणा होने के बाद मंडल में डीआईजी राजेश मोडक ने सभी संबंधित अधिकारियों को शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक के लिए शासन की तरफ से लागू किए गए प्रतिबंध का कड़ाई के साथ पालन कराने का निर्देश दिया है। 3 दिवसीय प्रतिबंध को लेकर शुक्रवार को डीआईजी ने सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डीआईजी राजेश मोडक ने बताया, जो आज रात से जो पहले जैसे कंप्लीट लॉकडाउन था, एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के वो 2 दिन के लिए आज से लागू होगा, आज रात से। तो इसमें मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट्स को निर्देश दिए हैं कि इसको बिल्कुल कड़ाई से इसका पालन कराना है और इसको ठीक से लागू करना है, ताकि इसके रिजल्ट्स जो है पॉजिटिव हमको मिले, पॉजिटिव इन द सेंस कि अच्छे रिजल्ट्स हमको मिले। तो आगे इससे रिलेटेड जो भी निर्देश हमको माननीय मुख्यमंत्री से या अधिकारियों से प्राप्त होते हैं तो उसका अक्षरशः पालन कराया जाएगा और उसको चारों जिलों में लागू किया जाएगा। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार शुक्रवार की रात से 13 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन के निर्देश के मद्देनजर गोरखपुर जिला प्रशासन द्वारा इस लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन कराया जाएगा। वहीं लोगों के ज़रूरत के हर सामान को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की कि घरों में रहकर इस संक्रमण को बढ़ने से रोकने के प्रयास में जिला प्रशासन का सहयोग करें। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयंत पांडेन ने बताया, उसके अलावा हम लोग रणनीति बनाए वैसे तो हमेशा कराते हैं। यहाँ नगर निगम का अहम भूमिका रहता है शहर के अंदर। वार्ड वाइज हमारा नोडल ऑफिसर तैनात है।
सुबह से लेकर शाम तक उसका हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से और वहाँ का जो कितने कूड़ा कचरा उठाने में तो हम लोग लगे रहते हैं। वैसे आप देख ही रहे हैं बरसात का समय है, इसलिए तो हम लोग को और चुनौती सामने करना पड़ता है, ताकि जलभराव का भी स्थिति बनेगा उसी के हिसाब से हम लोग पंप लगा करके भी साफ़ करेंगे। यदि जनता और पब्लिक का मूवमेंट कम रहेगा तो हमें सफाई में काफ़ी सहूलियत मिलता है। इस समय में बरसात रुक जाता है, तुरंत हम तो काम लगा देते हैं। फिर एक टीम तो वो नगर निगम का सफाई टीम, दूसरा टीम है हमारा डोर टू डोर जा करके पूरा सर्वे करेंगे। घर में किसी का भी लक्षण दिखता है उनका तुरंत वहीं कैंप रहेगा, उन्हीं के जगह मोहल्ले में ही कैंप लगा करके वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके हम तो शाम तक उसका रिजल्ट दे देते हैं। यदि होता है किसी का पॉजिटिव आता है तो उनको उसी हिसाब से प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, नेगेटिव वाले के तो कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बट ये इंटेंसिव कैंपेन में हम लोग का काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ताकि एक ही समय में पॉजिटिव केस ज़्यादा निकल जाएगा, समूह के बीच से जो केस अलग छट जाएगा तो फिर वो फैलने का आशंका नहीं रहेगा। उसी हिसाब से हम लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उम्मीद करेंगे ये स्ट्रेटेजी सफल रहेगा। पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश मोडक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा जटेपुर पुलिस चौकी से कचहरी चौराहा, टाउन हॉल, बैंक रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में पैदल गश्त कर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करते हुए प्रतिष्ठान संचालकों को हिदायत दी गई कि रोस्टर के अनुसार ही दुकान खोलें व बंद करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग भी करें। मास्क लगा करके बात करें, पब्लिक में मास्क लगा करके रहें। अनावश्यक सड़क से बाहर मत निकलें, काम खत्म हो तुरंत घर जाइए, कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शासन ने भले ही 13 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है, मगर शहर के 3 थाना क्षेत्रों कोतवाली, राजघाट और तिवारीपुर में 17 जुलाई तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। यह फैसला स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी के विजन पांड्या ने लिया है। उन्होंने बताया कि इस 3 थाना क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। वर्तमान में 40 से अधिक हॉटस्पॉट क्षेत्र हो गए हैं। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मजबूर क्षेत्रों में 7 दिन के लिए लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजन पांड्या ने बताया ये कुछ क्लस्टर में क्लियर कट मिल रहा था। हम लोग का जो केस लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब पहले तो 2 केस था, फिर उसके बाद 10 हुआ है, फिर 15 हुआ है। अब तो 2-3 मोहल्ला है जो शहर के बीचों बीच जो कहा धनी आबादी क्षेत्र है, बिजनेस CBD कहते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, उसी के जगह कम से कम 40 केस हो गया हमारा। और हॉटस्पॉट भी हम लोग 250-250 मीटर की तरफ से आसपास पूरा इलाका कवर कर दिया। हम चाहते हैं, वैसे सरकार ने भी आदेश किए, अभी शासन ने भी, वो 2 दिन बंद करा के सैनिटाइज तो करेंगे। बट हमें तो ये इलाका तो बड़ा है, 3 थाना क्षेत्र, वैसे खासतौर पर हमारा कोतवाली है, राजघाट है और तिवारीपुर इलाका है। इसी का हम और 4 दिन बंद रखेंगे, ताकि इस पर इंटेंसिव हमें सैम्पलिंग लेनी है। और कैंप लगा करके आज भी सैम्पलिंग हो रहा है, कल भी होगा, लगातार करेंगे। तो जनता से मेरा अपील है, आपको कोई परेशानी नहीं होगा।
जो बेसिक चीज़ है आपको मिलेगा। हम ठेला का भी सब्जी वाले का अलो कर रहे हैं, वो दूध भी मिलेगा आपको, और आपका जो दवाई का दुकान खुला रहेगा। बाकी अनाज इत्यादि जो भी ज़रूरत होता है तो ऑनलाइन में आप क्लियर कर सकते हैं, बट वहाँ लोकल जो 3 थाना क्षेत्र में कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, ये हम लोग का जो बीमारी फैलती जा रही है उसको कंट्रोल करने में हम सहयोग करें, ताकि गोरखपुर आपका सहयोग से इतने सुरक्षित रहा है। कुछ जगह कुछ लोग लापरवाही की वजह तो वो लोग क्यों चपेट में आना है, इसलिए तो केवल 3 इलाका में हम लोग बंद करके और बेहतर कराएंगे, सफाई करेंगे। उम्मीद करेंगे उस पर इस सप्ताह यदि ढंग से काम होगा तो अगले सप्ताह से ही इसका बढ़ने की स्थिति तो घटेगा और नियंत्रण में आएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता के आदेशानुसार वह जिला प्रशासन की मंशा के अनुरूप जनपद में तेजी से बढ़ रहे हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ भ्रमण कर सख्ती के साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने का निर्देश दिया जा रहा है। इसी क्रम में कोतवाली सर्किल में ज्यादा हॉटस्पॉट क्षेत्रों के मद्देनजर एडीएम सिटी राकेश कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, सीओ कोतवाली बीबी सिंह के द्वारा कोतवाली क्षेत्र में बने हॉटस्पॉट क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों से अपील की गई कि लोग घरों में रहकर सुरक्षित रहें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अवश्य लगाएं। वहीं इन क्षेत्रों में ड्यूटी कर रहे सुरक्षा कर्मियों को सख्त निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही न बरती जाए। डंडा है, डंडा लाओ, डंडा लाओ, उनको दबा सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, संक्रमण को फैलते से रोकने के लिए ही प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ पर मूवमेंट कम कर दिया जाए। तो इसलिए हम लोग उस मूवमेंट को रोकने के लिए और सब लोगों की जान की सुरक्षा के लिए और सभी लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए शासन के निर्देशों का पालन करा रहे हैं। और आज रात से लगने वाले हॉट स्पॉट जोन सभी शहरों में लगने वाले लॉकडाउन के लिए भी पूर्व तैयारी करके जनता को सचेत कर रहे हैं। सर, आपके द्वारा भ्रमण भी किया गया कोतवाली क्षेत्र में? हाँ, कोतवाली क्षेत्र में भ्रमण किया गया है और हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी लोग बिना आवश्यकता के सड़क पे ना आए और शासन की मंशा के निर्देशानुसार ही कार्य करें। तो कुछ लोग सड़कों पर दिख भी रहे हैं, दिख रहे हैं उनको 171 और 188 के मुकदमे के लिए
निर्देशित कर दिया गया है। और सबसे पहले सुरक्षा है, संक्रमण को रोकना हम लोगों का प्राथमिक उद्देश्य है और मुख्य सचिव महोदय और शासन के निर्देशों और जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी सर के निर्देशों का पालन करना हम लोगों की। मेरे एडीएम सिटी साहब, जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, सीओ कोतवाली साहब द्वारा कोतवाली क्षेत्र में फूड पेट्रोलिंग की जा रही है और साथ में हॉटस्पॉट्स का भ्रमण भी किया जा रहा है, ताकि अगर कहीं पे किसी प्रकार का उल्लंघन मिले तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जा सके और लोगों को जागरूक भी किया जा सके कि कोरोना के प्रति सजग रहें और उससे बचाव रखें। जहाँ कहीं भी घूमते लोग नज़र आ रहे हैं उनको पकड़ के 271 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी की जाएगी। और डीएम साहब के आदेशानुसार अगले 48 घंटे 55 घंटों के लिए लॉकडाउन भी इन्फोर्स कराया जा रहा है, उसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा पुलिस लाइन सभागार में अभियोजन अधिकारियों के साथ गोष्ठी की गई। गोष्ठी के दौरान विभिन्न लंबित विवेचनाओं पर कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने का निर्देश भी दिया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जब भी थाने से कोई यात्रा मनाई जाती है माल मालिक के संबंध में, चाहे अभियुक्त के जो है बातचीत के संबंध में, तो उसमें जो है कि एसएचओ द्वारा या विवेचक द्वारा फॉरवर्ड होना चाहिए। उसमें उसी लिख के फॉरवर्ड करते पता नहीं चलता है उसका किसका डील। दूसरी चीज, जब भी हम बातचीत के संबंध में मंगाते हैं केवल अभियुक्त नामित होता है, बातचीत के संबंध में नहीं होती। वाक्य पूर्ण आनी चाहिए, अभियुक्त नामित भी हो, नामजद भी हो और बातचीत भी हो। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा द्वारा पुलिस लाइन सभागार में उप निरीक्षकों के साथ बैठक कर सालों से लंबित चल रहे कई मामलों को लेकर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान संबंधित विवेचना अधिकारियों को जल्द से जल्द मामलों का निस्तारण कर अपराधियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। विवेचनाओं की समीक्षा करके उचित दिशा निर्देश दे करके और फिर इनको निर्देशित करके कि इसको त्वरित गति से विवेचनाओं का निस्तारण करें। विवेचनाओं का एक समय सीमा होता है, उस समय सीमा के अंतर्गत विवेचना निस्तारित हो जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी कतिपय कुछ कारणों से समय से विवेचना को निस्तारण हो नहीं पाता है। तो इन्हीं सब बातों की समीक्षा आज की जा रही है। सर कुछ दिशा निर्देश दिए गए? हाँ, दिशा निर्देश यही है कि जल्द से जल्द देखें। कभी कभी होता है कि कुछ विवेचक पास विवेचना उनके नाम से दिखाया जा रहा है लेकिन लिखा पढ़े में कुछ और आ जा रहा है। तो इन्हीं सब बातों की समीक्षा करके कि किसके पास कितनी विवेचनाएँ हैं, और कुछ विवेचनाएँ निस्तारित भी हो जाती हैं लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सूचना ना प्राप्त होने के कारण तो उसको भी लंबित मान लिया जाता है। तो समीक्षा के माध्यम से जो सही संख्या है, सही संख्या के वस्तुस्थिति सामने आ जाती है। और ये विवेचनाएँ लंबित क्यों हैं, ये हमारे विवेचकगण उनकी शिथिलता है, कार्य की व्यवस्था तो रहती है लेकिन इन्हीं कार्य करते करते उनको अपनी विवेचनाओं की तरफ भी ध्यान देना है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर
की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। कोविड-19 से बचाव को लेकर नगर निगम परिसर में विशेष निगरानी रखी जा रही है। वहीं विभाग द्वारा दस्तक अभियान के तहत युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। लोगों को बचाव को लेकर हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। वहीं परिसर के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर एंट्री के लिए मात्र एक द्वार ही खोले गए हैं। परिसर में प्रवेश करने वाले लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग के साथ नाम, पता व मोबाइल नंबर आदि नोट कराने के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। अब उठा दीजिए। इस संबंध में सिटी 1 चैनल के संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने बताया, शुरुआत से ही नगर निगम बहुत तत्पर है, सजग है और नगर निगम को जन सुविधाओं की सुरक्षा, जन सामान्य की सुरक्षा के लिए, उन्हें बेहतर जीवन देने के लिए जो भी करना है उसको युद्ध स्तर पे हम कर रहे हैं। आपका प्रश्न ये है कि अभी कोविड के केसेस कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसमें नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जहाँ यहाँ भी केसेस नए रिपोर्ट होते हैं वहाँ पर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन, लोगों को जागरूक करना विशेष तौर पे किया जाता है, जबकि सामान्य तौर पर पूरे शहर में साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। आप अवगत हैं कि इस समय दस्तक अभियान भी चल रहा है, चूँकि बरसात का मौसम है जो कि संचारी रोगों के लिए सबसे मुफीद होता है। इस समय लोगों को सचेत करना, उनको सावधान करना और साथ ही संचारी रोग न फैले, इसके लिए जितने भी ऐसे उपचारात्मक उपाय करने हैं, जितने भी हमें प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, लोगों को जागरूक करना है, आईसी एक्टिविटीज़, ये सब हम लोग युद्ध स्तर पे कर रहे हैं दस्तक अभियान के अंतर्गत। श्रावण मास में जहां शासन के निर्देशानुसार मंदिरों के कपाट व यात्राओं पर पूरी तरीके से पाबंदी की गई है, वहीं धार्मिक व्यवसाय से जुड़े लोगों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। गीता प्रेस रोड स्थित दुकानदार आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। दुकानदारों ने सावन व अन्य धार्मिक अनुष्ठानों को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में धार्मिक पुस्तकों एवं पूजा संबंधित सामानों का ऑर्डर देकर गोदामों को भर दिया था, लेकिन लॉकडाउन और फिर शासनादेश के बाद अब इन धार्मिक पुस्तकों एवं पूजा संबंधित सामानों के खरीदार न होने से इन्हें जहां सामानों को रखने में परेशानी हो रही है, वहीं आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। अनलॉक 1 और 2 में दुकानदार अपनी दुकानों को केवल साफ सफाई के लिए ही खोल रहे हैं। बिक्री ना के बराबर है, वहीं लोग भी घरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। मेरी शॉप है तो धार्मिक से रिलेटेड पूजा पाठ से संबंधित सारी चीज़ें हैं, लगभग कोशिश करते हैं रखने की। भगवान जी का मूर्ति है, कपड़ा है, उनका श्रृंगार का सामान है, ये सब रखते हैं। मतलब सावन चल रहा है और सावन में इन सब चीज़ों की काफ़ी देखभाल होती है। क्या स्थिति है इस बार? और स्थिति तो बहुत बुरी है और ऐसा कभी सोचे भी नहीं थे कि इस तरह का दिन आएगा।
कि हम लोग 8 महीने तैयारी करते हैं कि सावन के टाइम में लोग पूजा पाठ का सामान लेने आएंगे, अनुष्ठान वगैरह कराते हैं। तो जब मंदिर ही बंद है तो हमारा पंडित जी लोग वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं, तो सामान कहाँ से जाएगा, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब अगर बात की जाए व्यवसाय की तो क्या स्थिति है, मतलब पहले की अपेक्षा भी? पहले की अपेक्षा तो 5% भी नहीं है, क्योंकि इस वैश्विक महामारी की वजह से सब लोग इतने परेशान हैं कि घर से निकलना जब नहीं हो रहा है तो सामान कहाँ से लेंगे। बहुत ही ख़राब है, क्योंकि अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कोरोना वायरस के चलते हुए दुकानें सारी जितना चलना चाहिए उतना नहीं चल पा रहा है और बहुत ही नुकसान हो रहा है। कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप लोग? मैनेज तो बस ऐसे ही जैसे हम लोग रोज़ बोलते हैं, ऐसा उम्मीद रखते हैं कि लोग आएँ फिर ले जाएं सामान, बस ऐसे ही चल रहा है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के क्रीड़ा परिसर भवन के नवनिर्मित स्टेडियम में बने टेनिस कोर्ट के उत्तरी हिस्से में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह द्वारा पौधारोपण किया गया। वहीं कुल सचिव ओम प्रकाश एवं नवागत वित्त अधिकारी धर्मेंद्र प्रकाश त्रिपाठी ने भी पौधारोपण किया। इस दौरान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ल सहित विद्यालय के अन्य प्रोफेसर कर्मचारी मौजूद रहे। सर एकदम सेफ है, यहाँ का ताला पड़ेगा, एक गार्ड रहेगा, एक गार्ड डाल ले आओ, इसमें मिट्टी लाओ। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने बताया, क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय शुक्ला जी के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया है। अशोक के पेड़ प्रांगण लगाए गए हैं और हम के पूरी टीम को, चहल जी को, पूरी टीम को, क्रीड़ा परिषद के जो हमारे नवनिर्वाचित अभी नियुक्त हुए हैं हमारे प्रोफेसर अजय शुक्ला जी, हमारे कुल सचिव जी, डॉक्टर महोदय, इस अवसर पर हैं। और अशोक का पेड़ भावना से लगाया जा रहा है कि जो कोरोना का शोक पूरे विश्व में व्याप्त हो, इस पेड़ के बढ़ने के साथ ही सारा शोक समाप्त हो और अशोक का पेड़ एक अच्छा पेड़ माना जाता है। तो हमारे विश्वविद्यालय के ग्रीनरी में थोड़ा और बढ़ोतरी करेगा। खासकर जो हमारा क्रीड़ा परिषद का क्षेत्र है, इसमें आने वाले समय में भी और एक्टिविटीज़ बढ़ाई जाएंगी। बरसात ख़त्म होने के बाद पूरे प्रांगण की साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा और हम इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएँ देते हैं कि हमारी पुरातन संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जो महत्ता है वह सबको पता है कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए एक अमूल्य अंग हैं और हमारे जीवन वृक्ष के बगैर नहीं चल सकता। पूर्वांचल के मेधावी छात्रों को शिक्षा के उच्च स्तर की व्यवस्था मुहैया कराने को लेकर i30 लर्निंग सेंटर युवा छात्रों के लिए सॉफ्टवेयर, कोडिंग कौशल, एनडीए के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, IITG और NIT परीक्षा के प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के साथ युवाओं को तैयार करेगा। वहीं i30 लर्निंग सेंटर ने फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय के साथ साझेदारी की भी घोषणा की है। इस दौरान फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए i30 लर्निंग सेंटर को बधाई देते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि हमने क्षितिज तक इस सेंटर को पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस दौरान विनोद कुमार पांडे, हर्षिता जोशी, सुप्रिया मिश्रा, रवि गुप्ता सहित सेंटर के अन्य सदस्य मौजूद रहे। जब मैंने i30 के बारे में सुना तो मुझे जल्द ही ये महसूस हुआ कि वो उसी विजन को फॉलो कर रहे हैं जो मैंने अपने लिए डिसाइड किया था। इसीलिए अब मैं i30 परिवार का हिस्सा बन गया हूँ। i30 और मेरा एक ही लक्ष्य है, हमें भारत के हर कोने तक पहुँचना है और हर योग्य छात्र को बहुत ही सस्ती दर पर बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन पाने में मदद करना है। हम हर स्टूडेंट की हर संभव तरीके से मदद करना चाहते हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट हो या चाहे वो हाई स्कूल में पढ़ रहा हो, कंपैरेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट हो।
हम ये इंश्योर करेंगे कि i30 एक ऐसा प्रोग्राम पेश करे जो उनकी ज़रूरतों को सबसे अच्छी तरीके से पूरा करे। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए i30 गोरखपुर सेंटर के हेड अजीत श्रीवास्तव ने बताया, देखिए i30 को हम लोग जो जानते हैं वो i30 का कॉन्सेप्ट जो है ये आनंद कुमार जी के साथ में मिक्स करके i30 बनी। ठीक है, इसमें जो भी जो है कोर्स के कंटेंट्स हैं और जो भी सिलेबस का डिज़ाइन और जो भी जो है मैथोलॉजी होती है वो सारा कुछ जो है डिज़ाइन बाय आनंद कुमार। ठीक है, और विवेक ओबराय को हम लोग सिर्फ एक अभिनेता के रूप में जानते हैं, जबकि 20 वर्षों से जो है विवेक ओबराय जी एजुकेशन के फील्ड में हैं। उनकी गुजरात में एक अपनी यूनिवर्सिटी भी है, और जो बेलो पॉवर्टी लाइन या अंडर प्रिविलेज जो स्टूडेंट होते हैं रिमोट एरियाज़ में, उन सारे बच्चों को जो है पढ़ाने का काम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विवेक ओबराय जी पिछले 20 वर्षों से करते आ रहे हैं। और एजुकेशन पे उनका जो है विशेष उनका ध्यान है, और i30 में वे एज अ पार्टनर और एक ब्रांड एम्बेसडर आए हैं। और मुझे लगता है कि उनके आने की वजह से i30 और इस जो है ग्रो करेगी। i30 का मेन रीज़न ही यही है कि देखिए ऐसा है कि रिमोट एरिया के बच्चे सब एफर्ट नहीं कर पाते कि वो कोटा या दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में जाके बड़ी बड़ी कोचिंग्स को ज्वाइन करें। और हम i30 का मेन मोटो ही यही है कि हम रिमोट एरिया तक पहुँचें और वहाँ के प्रतिभाशाली बच्चों को निकालें। और हमने एक स्कॉलरशिप भी अपनी लॉन्च की हुई है अप टू 100%। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।